वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार केंद्र। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान को लागू किया गया था? तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जिस समय संविधान बना था उस समय ये डाला गया था संविधान के प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो हम बता दें, भारतीय प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है और वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा या तो प्रस्तावना को कहते हैं या तो उद्देशिका को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर अनुच्छेद 19 के 4 और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार हमें प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 19 के 4 और 21 को मिलाकर पढ़ने पर हमें एकांतता में रहने का स्वतंत्रता प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय या तो उच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थात कोर्ट को या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? तो संवैधानिक औपचारिक अधिकार को अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये कानूनी अधिकार है। इसे मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि विदेशियों को अनुच्छेद 14, 15, 19, 29 और 30 ये 5 अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है बल्कि भारतीय जनता को प्राप्त है।